बदलते भारत की शान। सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। हमारे देश के किसान बहनों भाइयों को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने इस योजना को बनाई है। ई नाम मंच के माध्यम से इससे उत्पाद की लागत बढ़ जाती है। वर्तमान प्रणाली में किसान बहन और भाइयों को अनेक प्रकार के करों, लेवियों और लाइसेंसों की समस्या से दो चार होना पड़ता है। लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद ये सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। तालियां! और आप लोगों ने इतने ध्यान से हमारी बात सुनी, इसके लिए शुक्रिया। सरकार, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे वाह हुकुम सिंह, सुधरने लगे तुम। आओ आओ आओ, अंदर आओ। सरकार, हाँ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अरे ये भी पूछोगे? सरप्राइज। बैठ जाओ बैठ जाओ। धन्यवाद सरकार। धन्यवाद हुजूर। हुजूर, क्या मैं ये पानी पी सकता हूँ? अरे भैया पी लो हुकुम सिंह, इतना सोबर मत बनो, पी लो पी लो। अब जरा जान में जान आई, सांस में सांस आई। भागते भागते सांस उखड़ी जा रही थी। भाग क्यों रहे थे? तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था क्या? मेरी बदकिस्मती मेरा पीछा कर रही है हुजूर। तुम्हारी इसी जुमलेबाजी पे मुझे गुस्सा आता है। सीधी और सरल भाषा में बात नहीं कर सकते, हमेशा टेढ़ी मेढ़ी बात करते हो। ठीक है, सरल भाषा में बोलता हूं। आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और भाग चलिए इस गांव से, क्योंकि अपना दाना पानी उठ चुका है इस गांव से। फिर वही बात। सरकार, पहले ठंडे मन से पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, आप महल में रहने वाले हैं, इसलिए आपको खबर ही नहीं है कि महल के नीचे क्या हो रहा है। कैसी साजिश रची जा रही है आपके खिलाफ। मैं आपका गुलाम हूं, इसलिए मैं भी लपेटे में आ रहा हूं। मेरे खिलाफ क्या साजिश हो रही, और ये साजिश कौन कर रहा है? मनीषा और उसका पूरा परिवार, दामिनी और उसकी मां सविता, सुलेमान और उसकी पत्नी रशीदा, माधव और उसकी पत्नी बसंती, ये सारे मिलके आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हमारी सरकार ने किसान बहन भाइयों के लिए जो योजनाएं बनाई है, उसके बारे में भाषण देते हुए पूरे गांव में घूम रहे हैं वो लोग। भाषण दे रहे हैं तो देने दो, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? मुझे माफ करना सरकार, लेकिन आप एकदम भोले राजा हैं। गुस्सा मत करना मुझ पर, मैं पहले ही माफी मांग चुका हूं।
भारत सरकार किसान बहन भाइयों को अगर कम दरों पर कर्ज देगी, खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए उनके वास्ते नई नई योजनाएं बनाएंगी, तब किसान बहन भाई ना तो हमसे उधार लेंगे और ना ही अपनी जमीन मुझे बेचेंगे। फिर हमारा यहाँ पर बिल्डिंग बनाने का जो सपना था वो सपना ही रह जाएगा सरकार। ये सिलसिला कब से चल रहा है और कब खत्म होगा? अभी अभी तो शुरू हुआ है ये कार्यक्रम, ये खत्म होने वाला नहीं है। मैंने सुना है कि एक के बाद एक ऐसी सरकारी योजनाएं आती रहेगी, इसलिए कहता हूं हुजूर कि आप अपना बोरिया बिस्तर बांधकर दिल्ली या किसी और बड़े शहर में चले जाएं। मैं भी सोचता हूं कि कहीं जाकर पानी पूरी और भेलपुरी का ठेला लगा दूं। तुमने भारी चिंता में डाल दिया हुकुम सिंह। वो दिन कहां से लाऊं जब मैं आपकी सारी चिंताएं मिटा दिया करता था हुजूर। तुम सच कह रहे हो हुकुम सिंह। क्या करे सरकार, समय बड़ा बलवान, कब पटरी मार जाए पता नहीं चलता। अब आज्ञा दे सरकार। रुको हुकुम सिंह, जी सरकार। अभी तुम कहीं मत जाओ। हवा का रुख देखने के बाद और हवा किस दिशा में बहती है उसका ठीक से आकलन करने के बाद फैसला करेंगे कि क्या करना है। अब तो हवा एक ही दिशा में बहेगी, वो भी हमारे विरुद्ध। हवा के रुख को बदलना हमारा काम है, तुम चिंता मत करो। कैसे हैं आप लोग? जी बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आज मैं आप लोगों को सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताने जा रहा हूं। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किसान बहनों भाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी कि ई-नाम स्कीम की शुरुआत की है, जो पूरे भारत में मौजूद एग्री प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी को एक नेटवर्क में जोड़ने का काम करती है। इसका मकसद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध करवाना है। सर, राष्ट्रीय स्तर पे एक बाजार होगा, वो कैसे? वही तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार जो है लगातार कदम उठा रही है, ये तो आप लोग जानते ही। जी जानते हैं। किसान बहनों भाइयों को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी कि ई-नाम स्कीम की शुरुआत की। इस योजना के बारे में तो मैंने भी सुना है, लेकिन ठीक से कुछ मालूम नहीं है। मैं आपको ठीक से समझाता हूँ इस योजना के बारे में। आप कोई भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। खेती किसानी एवं कृषि उत्पादों के कारोबार से जुड़े इस स्कीम में लगभग 1,68,00,000 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इतने सारे किसान इस स्कीम से जुड़ गए हैं, तब तो ये बहुत अच्छी स्कीम होगी। जरा विस्तार से बताइए इसके बारे में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक इस स्कीम से 1,65,73,893 किसान जुड़ चुके हैं। तब तो हमें भी फौरन जुड़ जाना चाहिए इस योजना से। बीच में मत बोलो, पहले सुनो वो क्या कह रहे हैं। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस योजना से 1,26,556 ट्रेडर्स और लगभग 70,655 कमीशन एजेंट भी रजिस्टर्ड हुए। अजय भाई, इस योजना से हम किसानों को क्या फायदा मिलेगा? इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान बहन भाइयों को नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के जरिए कृषि उत्पादों का अधिक दाम मिलेगा और आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अजय भैया, हम किसानों की आमदनी बढ़ेगी, वो कैसे? ई-नाम एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल है जो पूरे भारत में मौजूद एग्री प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी को एक नेटवर्क में जोड़ने का काम करती है।
इससे हमें क्या लाभ होगा? लाभ इस प्रकार होगा कि इस योजना का मकसद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध करवाना है। इसके फायदे को देखते हुए किसान बहन भाई इसके साथ तेजी से जुड़ रहे हैं। देश के 18 राज्यों में इसका संचालन हो रहा है। अजय बाबू, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर बहुत सारे किसान इस योजना से जुड़ गए हैं, क्या ये योजना बाद में बंद हो जाएगी? नहीं नहीं पुन्नू भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये योजना तो चलती रहेगी। आप जितनी जल्दी इस योजना से जुड़ेंगे उतनी ही जल्दी आपको इस योजना से लाभ मिलेगा। ये तो बहुत अच्छा है अजय भैया कि इस योजना का लाभ हम भी उठा सकेंगे। इस योजना का उद्देश्य ये है कि पूरा देश एक मंडी क्षेत्र बने। एक मंडी क्षेत्र कैसे? मान लीजिए कि गोरखपुर का कोई किसान बिहार में अपनी उपज को बेचना चाहता है, तो कृषि उपज को लाने और ले जाने और मार्केटिंग करना इस स्कीम के तहत और आसान हो गया है, वरना पहले ये सुविधा नहीं थी। आपने इस योजना के बारे में हमें जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया। आप सभी ने इस स्कीम को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर जा रहा है सरकार। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जाने का इरादा है। दिल्ली? वहां क्या करने जा रहे हो? वहां के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। वहां जाकर ढाबा चलाऊंगा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मालिक, हुजूर, मेरे आका, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बहुत जरूरी काम है, अर्जेंट है, ज्यादा समय नहीं लूंगा सरकार। ये कहाँ से टपक पड़ा? अरे रुको, मैं बुलाता हूँ तुमको। कितनी देर में? कुछ आइडिया दे सकते हैं आप? अरे मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ी देर में बुलाता हूँ, रुको। अरे सरकार, आप गुस्सा क्यों करते हैं? आप कहते हैं तो थोड़ी देर रुक जाता हूँ। पता नहीं क्या चलती रहती है इसको, जब तक घोड़े में सवार रहता है। हाँ, आयो हुकुम सिंह। हुजूर, माई बाप, मेरे अन्नदाता, आपने मुझे अंदर आने की इजाजत दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आना हुआ? सरकार, अब तो गाड़ी रही नहीं और फटफटिया भी नहीं है, तो अपनी साइकिल से आया हूं सरकार। मेरा पूछने का मतलब यह है कि यहाँ क्यों आया हो? कोई काम है मुझसे? बहुत जरूरी काम है मालिक, इसीलिए तो आया हूं। ठीक है, बैठो। आप कहते हैं तो बैठ जाता हूं, लेकिन मेरे पास बैठने का समय नहीं है सरकार। कहीं जाने की जल्दी है क्या तुम्हें? आपके कहे अनुसार हुकुम सिंह हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर जा रहा है सरकार। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जाने का इरादा है। दिल्ली? वहां क्या करने जा रहे हो? दिल्ली दिलवालों का शहर है, वहां के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। वहां जाकर ढाबा चलाऊंगा, छोले भटूरे, आलू पराठे और लस्सी बेचूंगा सरकार। तो तुमने बहुत अच्छा सोचा हुकुम सिंह, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। जब ढाबा खुल जाएगा तो दिल्ली से चिट्ठी लिख के आपको वहां का एड्रेस बता दूंगा, फिर आप सपरिवार जरूर आना मेरे ढाबे पे। जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। धन्यवाद मेरे सरकार,
मेरे पालनहार। तूने बहुत अच्छा सोचा है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली की जनता को खूब अच्छे चटपटे भोजन कराना और खूब पैसे कमाना। लेकिन सरकार, आपकी शुभकामना के साथ ढाबा चलाने के लिए मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। अगर आप मुझे 1 लाख रुपए उधार दे सके तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा कारोबार जैसे ही चल पड़ेगा मैं आपका रुपया आपको लौटा दूंगा। लेकिन इतने वर्षों में तुमने इतने रुपए कमाए, उनका क्या हुआ? किसान बहन भाइयों को धोखा देकर जो रुपया कमाया था वो रुपया टिकता है क्या? जैसे आया था वैसे ही चला गया मालिक। अभी तो एकदम ठन ठन गोपाल है। इसलिए आपसे मदद मांगने आया हूं सरकार। सरकार, इस सोच में डूब गए आप। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता हुकुम सिंह, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूं। तुम्हें तो पता है कि सरकार ने जो योजनाएं किसान भाई बहनों के लिए बनाई, उससे मेरा लाखों का ही नहीं करोड़ों का नुकसान हो चुका है। कोई भी किसान भाई बहन अपनी जमीन बेचने के लिए राजी नहीं है। अब मैं कैसे अपने मॉल्स और होटल्स रिजॉर्ट्स बना पाऊंगा? अब तो खुद के खर्चे निकालने के लिए भी मुश्किल हो गई। हुजूर, माई बाप, जब आपकी यह हालत है तो सोचिए मेरी क्या हालत होगी। मैं समझ सकता हूं हुकुम सिंह, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। माई बाप, मेरे अन्नदाता, आपने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जाओ हुजूर। हुकुम सिंह, दिल्ली जाकर फोन करना। हुजूर, नोटों की गड्डी नीचे गिर गई और आपको पता भी नहीं चला। इसका मतलब है कि ऐसे कई नोटों की गड्डियां आपके इस बैग में है जो इस वक्त यहां पड़ी हुई है। मैंने तो सिर्फ 1 लाख रुपए मांगा था मालिक। मेरे इतने सालों की वफादारी का आपने यही सिला दिया। संभाल कर रखिएगा ये नोट। कुन्नू भाई, आपको सब समझ में आ गया ना? जी जी जी। ठीक है। अरे डिम्पी, तुम यहाँ? अजय, मैं तुम्हारी बहुत तारीफें सुन रही हूँ और आज तो मैंने देख भी ली। मैंने सुना है कि तुम किसान भाई बहनों को सरकार की योजनाएं बताकर उनकी बहुत मदद कर रहे हो और किसान भाई बहन तुमसे बहुत खुश हैं। अजय, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे अपने साथ एक मौका दो ना, ताकि मैं भी किसान भाई बहनों की मदद कर सकूं। अरे, तुम हंस क्यों रहे हो अजय? डिम्पी, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। पूरे दिन में गांव में घूम घूम कर 5 से 6 सभाएं संबोधित करना पड़ता है। अरे, क्यों नहीं हो पाएगा? अब देखो, मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार के सारे लोग और वो दामिनी, वो भी तो प्रचार करती है ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? हाँ, थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन सीखने के लिए कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना होगा मुझे। अजय, सिखाओगे ना मुझे? प्लीज मुझे सिखा देना अजय, प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। थैंक यू अजय, थैंक यू सो मच। अच्छा अजय,
अब जब तुम किसान भाई बहनों की मीटिंग में जाओगे तो तुम मुझे फोन कर दोगे। ओके, मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, ठीक है? धन्यवाद अजय, धन्यवाद। अब देखो मैं कितनी अच्छी हिंदी बोलने लगी हूँ ना। थैंक यू बोलने की बजाय मैंने बिल्कुल शुद्ध हिंदी में धन्यवाद बोला। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ओके बाय, सी यू। बाय। सॉरी, जय राम जी की। जय राम जी की। हेलो, अरे तुम मुझे जेल भेजने की योजना बना रही हो, मैं तुम्हें प्यार से देखूं? डिम्पी, तुम ना जैसे मिलोगी ना किसान भाई बहन की सभा में जाओगी, समझी तुम? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ, मिल गए वो मिट गई तन्हाइयाँ। अरे मम्मी आप यहाँ? अरे बेटा वो तो मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थी। तुम बताओ आज मेरी बेटी बड़ी खुश नजर आ रही है। बहुत खास बात है मम्मी। पता है आज आपको क्या हुआ? अब तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या हुआ। मम्मी आपने जो मुझे आइडिया दिया था ना, आज वो बड़ा काम आया। डिम्पी, कभी कभी ना तू एकदम अपने डैडी जैसी बातें करती है। अब देने के लिए तो मैंने पता नहीं तुझे कितने आइडियाज दिए। अब मुझे क्या पता तू कौन से आइडिया के बारे में बात कर रही है। मम्मी आपके सुझाव के अनुसार आज मैं वहां गई थी जहां अजय किसान भाई बहनों को सरकार की नई योजनाओं के बारे में बता रहा था, और उसका जैसे ही भाषण समाप्त हुआ ना, मैं उससे मिलने गई और अजय तो मुझे देखकर एकदम दंग रह गया। अरे वाह, फिर मैंने अजय से कहा किसान भाई बहनों को सरकार की नई योजनाओं के बारे में बताने के लिए मैं भी उसके साथ रहना चाहती हूँ। शाबाश मेरी बच्ची। फिर उसने क्या कहा? फिर वो तो मुस्कुराकर हंसने लगा और बोला, ये मुझे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ तुम मेरे साथ आ सकती हो। देखा, ये आइडिया मैंने तुझे दिया था और तू इस पे अमल कर रही है। तो देखा, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ है और माता रानी का आशीर्वाद है। हाँ मम्मी, ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज आप मुझे देती रहना। कैसी बातें करती है, मेरे सारे आइडियाज सिर्फ तेरे लिए। भला ये भी कोई कहने की बात है? मम्मी, डैडी। अरे तुम लोग यहाँ पे हो? मैं घर में ढूंढ रहा था। अरे वो मैं मंदिर दर्शन करने के लिए आई थी और मुझे यहाँ पर डिम्पी मिल गई। अरे डिम्पी, तुमको अकल है कि नहीं? क्या हुआ डैडी? वो अजय जिसको हम अपना दामाद बनाना चाहते थे, वो हमारा शत्रु बन गया है। उसने किसान भाई बहन को सरकारी योजना समझा दी है, जिसके कारण उन्होंने हमें जमीन बेचने से इनकार कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कितने करोड़ों का नुकसान हो गया हमारा? अरे कैसी बातें करते हैं आप? ज्यादा रुपयों का लालच भी ना बहुत बुरी बात है। आपके पास तो कितना सारा पैसा है और उन्हीं पैसों को इनकम टैक्स वालों से छुपाने के लिए आप मुझे और डिम्पी को दिल्ली भेजना चाहते थे। चाह नहीं रहा था, चाह रहा हूं। तुम दोनों सामान बांधो और दिल्ली जाओ। डैडी आई एम रियली सॉरी, बट मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी। और डिम्पी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊं। तुम भी नहीं जाओगी? ये मैं क्या सुन रहा हूं? सुनिए, मैं तो कहती हूँ आपने किसानों से छल करके जो काला धन कमाया है ना, या तो आप उसे सरकार के हवाले कर दीजिए या फिर आप किसान भाई बहनों में बांट दीजिए। अरे अब आप मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हैं? प्यार से देखिए। अरे तुम मुझे जेल भेजने की योजना बना रही हो, मैं तुम्हें प्यार से देखूं? डिम्पी, तुम ना जैसे मिलोगी ना किसान भाई बहन की सभा में जाओगी,
समझी तुम? वो बिचौलिया हमारी फसल को औने पौने दाम में अपने ही आदमी से बिकवा देता है। और अगर हम मंडी में जाते हैं और आढ़तिया से मिलते हैं तो क्या करता है, हमारी फसल की गुणवत्ता की जांच करता है और गुणवत्ता की जांच के आधार पे फसल की कीमत तय करता है। और अब तो फसलों के नुकसान से बचने के लिए फसलों का बीमा भी है। काश हम ये योजनाएं पहले से ही अपना लिए होते। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।